यीशु का जन्म किस नगर में हुआ था? बेतलेहम। सुलेमान ने प्रतिष्ठा के समय कितनी बलि चढ़ाई? 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां। गलातियों अध्याय 4 के अनुसार परमेश्वर ने हमारे हृदयों में किसका आत्मा भेजा है? पुत्र का आत्मा। किस न्याय ने युद्ध से लौटने पर घर से निकलने वाली पहली चीज को बलि चढ़ाने का वचन दिया था? यिप्तह। यीशु द्वारा प्रयुक्त मनुष्य का पुत्र की उपाधि सबसे पहले पुराने नियम की किस पुस्तक में स्पष्ट होती है? दानियल। शरीर के कामों में कौन कौन सी बातें शामिल बताई गई हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन। योशिय्याह ने दाऊद के परमेश्वर की खोज कब आरंभ की? सोलह वर्ष की उम्र में, अपने राज्य के 8वें वर्ष में। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, पर किसकी ओर से सामर्थ्य हैं कि वे हर एक दृढ़ गढ़ को ढा देते हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य से। पौलुस कहता है कि जब हमें ये धार्मिकता की सेवा मिली है, तो हम क्या नहीं करते? हम हियाम नहीं छोड़ते। क्लेश धैर्य उत्पन्न करता है, धैर्य खरा ठहरना किसे उत्पन्न करता है? आशा। दाऊद ने फिलिस्ती योद्धा से युद्ध कर जो घाटी जीत ली, उसका नाम क्या है? एला की तराई। जब अजर्याह राज्य करने लगा, तब वो कितने वर्ष का था? 16 वर्ष। कब्र पर यीशु के जी उठने का समाचार पाकर स्त्रियों ने कैसा महसूस किया? भय और विस्मय। इफिसियों अध्याय 4 के अनुसार जब हम सब परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने और उसे जानने में एक हो जाते हैं, तो हमें किस तक पहुंचने को कहा गया है? सिद्ध मनुष्य। इस भजन के अनुसार यहोवा के किए हुए न्याय से क्या प्रकट होता है? दुष्टों के काम। भाई के लिए ठोकर या किस प्रकार की बात न रखो, ऐसा कहा गया? या ठेस का कारण न रखो। यहूदा के राजा आहाज के किस वर्ष में होशे शोमरोन में इस्राएल का राजा बना? 12वें वर्ष में। छठे प्रकोप में किसकी राख हवा में छिड़क दी गई जिससे लोगों और जानवरों पर फोड़े हुए? भट्टी की राख। हिजकिय्याह को जब वो बीमार था, तब परमेश्वर ने उसकी आयु कितने वर्षों से बढ़ा दी? 15 वर्ष। यरूशलेम लौटने पर एजरा ने सबसे पहले क्या किया? उपवास का प्रचार किया और प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा का पत्र खोलकर प्रार्थना कहाँ की? यहोवा के भवन में। पौलुस का इब्रानी नाम क्या था? शाऊल। परमेश्वर ने उजियाह और अंधियारे को क्या नाम दिया? दिन और रात। कुलुसियों 4 में पौलुस ने कहा कि प्रार्थना में लगे रहते हुए किस बात के साथ जागते रहो? धन्यवाद। उत्पत्ति 11:31 के अनुसार अब्राहम का जन्मस्थान और वह स्थान जहां से परमेश्वर ने उसे निकलने को कहा, कौन सा है? कसदियों का ऊर।
परमेश्वर प्रेम है, ये कथन किस पत्र में पाया जाता है? एक यूहन्ना। एक शमूएल में दाऊद ने किस विशालकाय को पत्थर से गिराया? गोलियत। यीशु ने शमौन और अंद्रियास से कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्यों के पकड़ने वाले। हामान के षड्यंत्र के समय एस्तेर को राजा के पास बुलाए जाने में कितने दिन हो गए थे? 30 दिन। यीशु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना किस पर्वत पर सिखाई थी? जैतून का पर्वत। इफिसियों 5 में पौलुस कहता है कि क्योंकि दिन बुरे हैं, हमें किस बात को बहुमूल्य जानकर बचाना चाहिए? समय। जब बिन्यामीन के बोरे में प्याला मिला तो किस भाई ने उसकी जगह दास बनने की विनती की? यहूदा। दाखमधु में मत मतवाले बनो, क्योंकि इसमें लुचपन है, परंतु तुम किससे परिपूर्ण हो जाओ? पवित्र आत्मा। उस स्थान गुलगुता का, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, दूसरा नाम क्या है? खोपड़ी का स्थान। परमेश्वर का मार्ग सीधा है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। भजन संहिता 18 के अनुसार वो अपने में शरण लेने वालों के लिए क्या होता है? एक शुर्ग। जब यहोशापात ने लोगों को सिखाया, तो आसपास के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? उन पर यहोवा का डर समा गया। सुलेमान के भवन के ओसारे, पोर्च, की क्या विशेषता थी? भीतर से शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ था। यीशु ने अपने दोबारा आने की तुलना किसकी चमक से की? बिजली। हजाइल ने बेन्हदद राजा को मारते समय किस वस्तु का उपयोग किया? कंबल। जैसे हवा सांप के छल से भरमाई गई, वैसे ही पौलुस को डर था कि कहीं कुरिथियों के मन किस बात से हट न जाए? मसीह के प्रति सच्चाई और शुद्धता से। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।